तो इन शॉर्ट मेरे कहने का पर्पज बस इतना सा है कि अगर बैंक के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक बार अपने प्लानिंग को रिकंसीडर जरूर करिएगा। ये आपको डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। टाइम रहते समझ जाएंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो बाद में आपको भी बैनर लेके धरना देना पड़ेगा कि बैंक हमारा एसेट है, इसको बचाओ। और उस टाइम ना ही कोई समझाने आएगा और ना ही कोई आपका साथ देने। बाकी मर्जी आपकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डियर एस्पायरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर आज जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो स्वागत के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप इसको पढ़ो तो थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में आए कि क्या ये टॉपिक सेंसेशनल है या फिर जो मैंने लिखा है वो सेंसेशनल है। तो जवाब होगा कि दोनों में से कोई नहीं, ये सच है। और आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है ये टोटली करियर ओरिएंटेड है। मुझे ये भी पता है कि मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कुछ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी होंगे पर उनकी संख्या काफ़ी कम है। मतलब ये कि उसमें से बैंक की प्रिपरेशन करने वाले लोग काफ़ी कम होंगे। पर ये भी सच है कि आपके घर में, आपके पास पड़ोस, रिलेटिव कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो सरकारी बैंक की प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो उसके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। उसको आप ये वीडियो शेयर करें ना करें पर इसके बारे में एक बार बताना ज़रूर, ताकि वो प्लान कर पाएँ। तो टोटली जो हमारा डिस्कशन होने वाला है ये करियर ओरिएंटेड है। सरकार क्या कर रही है, बैंकों के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इन सब बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो लोग बैंक में अपना करियर देख रहे हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, या फिर आपकी जो प्रिपरेशन का प्लान है बैंक के वो बदलना चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सभी लोग बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया, अपना काम कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना काम करते हो या फिर नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। रिपोर्ट दिखाने का पर्पज बस इतना होता है कि जो न्यूज़ है थोड़ा सा उसमें आपका भरोसा हो जाए। हालांकि आज जो मीडिया का हाल है उसके बारे में कहा जाता है कि पहले पेपर छपने के बाद बिकता था, आजकल पेपर पहले बिकता है फिर छपता है। खैर कोई बात नहीं, स्टिल काफ़ी सारी जो न्यूज़ हैं वो एथेंटिक होती हैं और हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अक्सर सरकारें चाहे वो किसी की भी हों, जब इस टाइप की न्यूज़ आती है तो पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहती हैं। ये जो न्यूज़ आई है बेसिकली ये रिपोर्ट छपी है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन की, उसके बेसिस पे है। पूरा इन्होंने डाटा दिया है कि सरकारी बैंक उनमें क्या हो रहा है और जो एम्प्लॉई हैं उनका क्या हो रहा है, और जो लोग फ्यूचर में बैंक में जॉब करने की सोच रहे हैं उनके साथ क्या हो सकता है, उनको जानना चाहिए। हम लोग डाटा को डिस्कस करें पर उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर किसी बैंक में या फिर किसी भी सेक्टर में वैकेंसी आना होता है तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट हो जाए और इस रिटायरमेंट को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नई वैकेंसी आए। दूसरा रास्ता होता है कि पर्टिकुलर उसका एक्सपेंशन हो रहा हो, जो भी बैंक हो तो बैंक या इंडस्ट्री हो तो इंडस्ट्री, उसका एक्सपेंशन हो रहा हो, बढ़ाया जा रहा हो, तो वहाँ पे नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ती हैं। रिटायरमेंट जितने हो रहे हैं उस पर तो रिक्रूटमेंट कितना हो रही है ये आप सभी लोगों को पता ही है, कितनी रिक्रूटमेंट आ रही हैं बैंक में। जब स्टार्टिंग में IBPS बना था तो भर भर के वैकेंसी आती थी, धीरे धीरे वो वैकेंसी घटने लगी और यही हालत हर सेक्टर में है। पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे वो वैकेंसी डिक्रीज हो रही हैं और स्पेशली मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इवन दो क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक सारी वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं। मैंने पहले ही कहा हम इसको करियर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव में नहीं कि वो चीज़ें ठीक हैं गलत हैं, कहाँ तक ठीक हैं कहाँ तक गलत हैं। तो आप अपना जो दिमाग है उसका घोड़ा उधर ना दौड़ाइए, ठीक है। क्योंकि ऐसी बातें जब हम लोग करते हैं तो जनरली क्या होता है, लोग उसको कोरिलेट करने लगते हैं और आपको भी किसी न किसी से कोरिलेट कर देंगे कि अच्छा उनकी सरकार थी तो ऐसा नहीं हो रहा था क्या, इनकी सरकार थी तो ऐसा नहीं हो रहा था क्या। तो हम सरकारों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आपके करियर की बात कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में।
तीसरी एक्सपेंशन हो सकता है। तो एक्सपेंशन अब कितना हो रहा है देख रहे हो, सरकार ने पहले ही कह दिया है, मतलब ओपनली कहा है, उसमें कुछ पाने वाली बात नहीं है कि वो जनरली जो गवर्नमेंट सेक्टर है उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है, उसको प्राइवेटाइज करना है, जिसमें बैंक भी है। मैक्सिमम बैंकों को गवर्नमेंट का मंशा है कि उसको प्राइवेटाइज कर देना है, जो छोटे बैंक है उनको मर्ज कर देना है, या फिर प्राइवेटाइज, या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे उसके कुछ शेयर्स गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, ताकि ओनरशिप उनके पास चली जाए, थोड़े बहुत शेयर गवर्नमेंट के पास बचे। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट अब उसको ओन करना नहीं चाहती है। तो एक्सपेंशन वाली कहानी तो यहीं पे बंद हो गई है। तो जब एक्सपेंशन बंद हुआ तो फिर डेफिनेटली जो एडिशनल वैकेंसी आने वाली थी वो तो नहीं आएगी, वहां की कहानी खत्म हो गई। रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट वाली जो वैकेंसी आती थी इस पे भी लॉक लग रहा है। लॉक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो उसी के बारे में बात करती है। कैसे लॉक लगेगा इसको थोड़ा सा समझिएगा। अभी कहा जा रहा है, मतलब जो रिपोर्ट बता रही है इनकी, कह रहे हैं कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें टोटल 2044 जो ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की वो बंद हुई हैं। और केवल इस साल की बात नहीं, पिछले बार का भी इन्होंने डाटा दिया है। यहां पे आपको डाटा नजर आ रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 टोटल बैंक के पास, टोटल जो सरकारी बैंक है उनकी ब्रांचेज कितनी है भाई, 90,520। यही घट के 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 21 वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हो जाती है 88,265। मतलब कितनी ब्रांचेज बंद हो गई यहाँ पे, या फिर मर्ज हो गई, या जो भी हुआ उनके साथ। हालांकि यहाँ पे तो कहा गया है कि बंद कर दी गई। बंद ही होता है, अगर एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच में मर्ज भी किया जाए तो फिर तो खत्म ही हो गई ना, पहले ब्रांच का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे टोटल हो जाता है ये 2255 ब्रांच। इतनी ब्रांच बंद हो गई। ऑन एन एवरेज आप मान लो कि एक ब्रांच में 5 से 6 एम्प्लॉय तो काम कर ही रहे होंगे, चाहे ब्रांच कितना भी रूरल एरिया में, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहां पे ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब ये सिलसिला अगेन जारी है कंटिन्यूअसली। यहां पे भी देखोगे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2022, यहां पे कहा गया है कि अब तक के रिपोर्ट के हिसाब से जो ब्रांचेज बची हैं वो बची हैं 86,221। अगर हम ये बात करें कि कितना और बंद हो गई, तो ऊपर मैंने बताया ही था 2044, इतनी ब्रांचेज और बंद हो गई। इंप्लॉई के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें अगर हम लोग, तो जो टोटल बैंक, जो पीएसयूज बैंक है, उसमें जो टोटल एम्प्लॉय थे वो कुछ थे आपके 8,07,048। वो हो जाते हैं घट के, कब, 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब इस साल का, वो घट के हो जाते हैं, अगर एग्जैक्टली हम बात करें कि कितने एम्प्लॉय गए, तो वो हैं 13,008। अब आप कहोगे कुछ लोग रिटायर भी हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल रिटायर हुए हैं, कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा रहा होगा, इसलिए जो रिटायर हो रहे होंगे इनके जगह पे वैकेंसी नहीं आ रही हैं, या फिर बहुत कम आ रही हैं। रीजन यही है कि जो ब्रांचेज बंद हो रही होंगी उनको क्या किया जा रहा होगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा होगा जो दूसरी ब्रांचेज हैं उसमें। और यहां पे आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली जो ब्रांचेज हैं, नंबर ऑफ जो ब्रांचेज हैं ये घट रही हैं, एम्प्लॉय भी घट रहे हैं, काम बढ़ रहा है। काम कैसे बढ़ रहा है आगे मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो घटे नहीं हैं, बैंक के प्रॉफिट्स तो दोगुने हो गए हैं। मतलब कई लोगों के मन में ये आ सकता है ना कि हो सकता है बैंक घाटे में चल रहे हो, ब्रांचेज घाटे में चल रही हो, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांचेज में, इसलिए सरकार मर्ज कर रही हो या बंद कर रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैंक का जो प्रॉफिट है वो सीधा दोगुना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में के बीच में। मतलब बैंक कमा रहे हैं, चाहे वो आपसे एटीएम चार्ज लें, चाहे आपसे वो डिपॉजिट चार्ज लें, चाहे आपका वो इंटरेस्ट घटा दें सेविंग अकाउंट के, चाहे दूसरे जगह चार्ज लगा लें कि 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया तो ये चार्ज हो गया, चाहे वो मेंटेनेंस चार्ज ले लें, चाहे जो भी चार्ज ले लें, मतलब इन शॉर्ट आपकी पॉकेट काटी जा रही है उधर से भी। पर मैंने पहले ही कहा था कि हमारा डिस्कशन करियर के बारे में होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंक की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो जो लोग सोच रहे हैं वो थोड़ा ध्यान में रख के सोचना कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसी ब्रांचेज घटती जाएंगी, नंबर ऑफ पोस्ट भी घटती जाएगी, अगर निकलती भी हैं तो बहुत कम निकलेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, तो फटाफट निपटा लो, जितना जल्दी हो सकता है
नौकरी ले लेना है। पंचवर्षीय योजना बनाओगे तो पता चलेगा कि प्रिपरेशन करते करते थक गए और वैकेंसी ही नहीं आ रही है। जब इस पीक पे पहुंचे कि अब सिलेक्शन हो जाएगा तो वैकेंसी ही उड़ गई। ऐसा नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो जितना वैकेंसी आ रही है जल्दी सेटल डाउन करो, सिलेक्शन लो। अगर शुरू करने की सोच रहे हो तो मैं कहूंगा कि बैंक को भाई एकदम इनिशियल वाले लिस्ट में मत रख लेना कि केवल बैंक का करूंगा। साथ में एसएससी हुआ, आपके स्टेट सर्विस के जो एग्जाम्स हुए उनको भी इंक्लूड करना, मतलब उनका भी सिलेबस पढ़ना, उनका भी लेवल पढ़ना। केवल बैंक पे मत अटक जाना, नहीं तो पता चलेगी कि ये तुमको अटका ही देंगे। अब बात करते हैं बैंकों की प्रॉफिट का। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैंकों को नुकसान हो रहा है, तो देखिए बैंकों ने जो टोटल कमाई किए हैं वो किए हैं 68,969 करोड़ रुपया, जो कि पिछली बार 2021 की जो इनकी कमाई है 2022 की कमाई की आप नजर आ रहा होगा 10 to half है। मतलब इनकी कमाई दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी हो चुकी है। एनपीए हो रहा है, लोग लेके भाग रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। पैसा कहीं से तो आ रहा है। कहां से आ रहा है भाई? हम जैसे आप जैसे लोगों से जो चार्जेस लिए जाते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जो हमको फील नहीं होता है। पर सोच के देखिए कि हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कस्टमर हैं बैंक के पास, अगर उनसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया काटा जाता है किसी चीज का, तो बैंक के पास कितना कलेक्ट होता है। हम नहीं चाहते कि बैंक बंद हो, पर बैंक जिनको लोन दे के भगा देते हैं साठ गांठ करके, उसके बारे में भी देखना चाहिए। उसका पैसा भी हमारे और आपसे वसूला जा रहा है। अब आपको मन में एक सवाल और भी आ सकता है कि भैया ठीक है पीएसयू बैंक बंद हो रहे होंगे तो सरकारी तो, अरे पीएसयू बंद हो रहे तो प्राइवेट तो बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्राइवेट बढ़ रहे हैं, पर एक गड़बड़ी है। कहोगे प्राइवेट बढ़ रहे हैं तो ठीक है प्राइवेट में कर लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है। प्राइवेट के ब्रांचेज बढ़ रहे हैं पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं प्राइवेट बैंक में वो घट रहे हैं। मतलब एक आदमी का काम, मतलब 2 आदमी का काम 1 आदमी से करवाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। आप बताना आपका क्या कंक्लूजन है। मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तभी तो आप देखो टोटल ब्रांचेज के बारे में कहा गया है कि 4023 ब्रांचेज प्राइवेट की बढ़ गई, जो कि बढ़ के अब हो गई हैं करंट में जो ब्रांचेज हैं प्राइवेट बैंक की वो हैं 34,342। ये रिपोर्ट है 2022 में ये ब्रांचेस थी, जो कि 2021 से कितनी ज्यादा है 4023। पर ब्रांचेस तो बढ़ गई, पर आप देखो एम्प्लॉय कितने हैं भाई। इससे पहले प्राइवेट बैंक में 2021 की बात करें तो जो टोटल एम्प्लॉय थे वो थे 5,34,022, और ब्रांचेज बढ़ने के बाद एम्प्लॉय कितने हो गए प्राइवेट बैंक में 3,57,346, मतलब 1,76,676, मतलब 1,76,000 के आसपास एम्प्लॉय इन्होंने कट डाउन कर दिया। ब्रांचेज बढ़ गई। आप सोचोगे कि हो सकता है यार प्राइवेट बैंक के जो प्रॉफिट है या ट्रांजैक्शन है वो कम हो रही होगी। शायद मैंने वो डाटा ऐड नहीं किया है, पर उसके बारे में भी उन्होंने डाटा दिया हुआ था। वो डाटा मैंने ऐड नहीं किया है कि उन्होंने उनकी जो ट्रांजैक्शन 2021 में थी वो कितनी थी और 2022 में कितनी ट्रांजैक्शन थी। मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है किसी बैंक की वो भी बढ़ी है, मतलब काम भी बढ़ा होगा, पर एम्प्लॉई कम हो गए हैं। तो सिंपल वही वाला लॉजिक है कि एक एम्प्लॉय हायर करो और उससे 4 एम्प्लॉय का काम कराओ। इतना मेंटल हरास कर दो कि आदमी सोए भी तो सपनों में टाइपिंग कर रहा हो, सपने में लोन पास करवा रहा हो। आप देख ही रहे होगे कि ये चीजें हो रही हैं। इसीलिए तो एक आदमी को एक दिन में 10-10 कॉल आ जाता है कि लोन चाहिए क्या। प्राइवेट वाले लोन नहीं बेचोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कहते हैं। पोस्ट कोई सी भी हो, बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ाना है, बैंक का प्रॉफिट बढ़ाना है, सबको टारगेट दे दिया गया है कि करना ही करना है। तो प्राइवेट बैंक की तो ये हाल है कि किस तरीके से एम्प्लॉय कम कर रहे हैं, उसका वर्डन किस तरीके से दूसरे एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकारी बैंक की अपनी हालत है, उनका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है पर ब्रांचेज बंद हो रही हैं, रिक्रूटमेंट घट रहा है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का पर्पज बस इतना सा है कि अगर बैंक के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक बार अपने प्लानिंग को रिकंसीडर जरूर करिएगा। ये आपको डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। टाइम रहते समझ जाएंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो बाद में आपको भी बैनर लेके धरना देना पड़ेगा कि बैंक हमारा एसेट है, इसको बचाओ। और उस टाइम ना ही कोई समझाने आएगा,
और ना ही कोई आपका साथ देने। बाकी मर्जी आपकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।